प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर किस प्रकार हम भाषा में शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं और कैसे हम इनका सही तरह से प्रयोग करके अच्छी भाषा बोल सकते हैं। तो बच्चों, पूरा दिन हम बातें करते रहते हैं। पूरा दिन हम अपने आसपास की चीज़ों को कोई ना कोई नाम लेकर बुलाते हैं। हमारी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं। शब्द क्या होते हैं, आइए आज के अध्याय में पढ़ें। पहले बात करते हैं शब्दों की। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों या अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा किस प्रकार हिंदी भाषा के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर जैसे अ, आ, ई और व्यंजन जैसे क, ख, ग। इन सभी को आपस में एक साथ रखकर हम बनाते हैं शब्द। आइए उदाहरण देखें। सबसे पहले हम देखते हैं पहला चित्र। इस चित्र का नाम तो आपको मालूम ही होगा, आम। आम शब्द कैसे बना है? आम शब्द बना है आ और म को जोड़कर, आम। दूसरा चित्र है कमल का। कमल शब्द कैसे बना? क, म, ल वर्णों को जोड़कर, कमल। तीसरा चित्र है बतख का। बतख कैसे बनाया? ब, त और ख को जोड़कर बना बतख। अंतिम चित्र है एक बहुत विशाल वृक्ष का। क्या आप जानते हैं इस वृक्ष का क्या नाम है? इसे बोलते हैं बरगद। बरगद कैसे बना? ब, र, ग, द मिलाकर बना बरगद। इसी प्रकार से हम बहुत सारे स्वरों और व्यंजनों को आपस में जोड़कर बना सकते हैं शब्द। परंतु एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। हर शब्द में वर्णों का या अक्षरों का एक क्रम होता है। अगर मैं इस शब्द के अंदर आ को पहले रखने की जगह म को पहले रख दूंगी तो वह बन जाएगा म आ। म आ का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। अर्थ होता है जब हम आ को पहले रखते हैं और म को बाद में रखते हैं तो बनता है आम। इसी प्रकार यदि इस क्रम में ना रखकर मैं वर्णों में ख को पहले रख दूं और बना दूं खबत। खबत एक सार्थक शब्द नहीं है, अर्थात खपत शब्द का कोई मतलब नहीं है। शब्द बनाने के लिए शब्दों में वर्णों को एक निश्चित समूह में, क्रम में रखा जाता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है और वर्णों के जिस मेल का अर्थ न हो वह शब्द नहीं कहलाते। अतः वर्णों के जिस क्रम का कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम शब्दों को एक सही क्रम में रखते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। वाक्य जैसे सूरज निकल आया, मोर नाच रहा था, आसमान में बादल छाए हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई अर्थ होता है। शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ नहीं बनता उसे वाक्य नहीं कहते। आइए दोबारा देखें। अगर हम यहाँ पर लिखें निकल सूरज आया तो यह वाक्य नहीं है। इसी प्रकार यदि यहाँ हम लिखें नाच मोर रहा है तो इस वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं है, अर्थात शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ न हो उसे वाक्य नहीं कहते।
और शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। तो आपने इस पाठ में पढ़ा कि शब्दों के जिस मेल का अर्थ होता है उसे वाक्य बोलते हैं और वर्णों के जिस मेल का अर्थ होता है उसे शब्द बोलते हैं। शब्द और वाक्य मिलाकर बनाते हैं भाषा, जो हम बोलने में प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।